चढ़ाने के चक्कर में मैं गया था भाई। लिटरल कोई बंदा अगर भाई तुम्हें सफोकेशन वगैरह होती हो ना, मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। जय जय। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज का ब्लॉग ट्रैवल ब्लॉग रहने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हो, अभी हमने जयकारे वगैरह लगा के हम चल दिए हैं मथुरा की तरफ। और अभी हम कैब में बैठे हुए हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं करीब, और अंधेरा बहुत है आसपास। बाकी का सफ़र आपको दिखाता हूँ मैं आगे, तब तक आप ये टाइम लैप्स एंजॉय करो। बाय बाय। तो ट्रेन में बैठते ही सबसे पहले मिलता है हमें पानी, जो कि हमें एक भैया है जो सामने वो सर्व करके जाते हैं, और बगल में हमारे आंटी सोरी होती हैं। उसके बाद से ये हमें एक कॉफ़ी दे के आते हैं भैया। फिर मैं जाता हूँ कॉफ़ी बनाने। पहले ये मेरे को गर्म पानी दे देते हैं। पहली बार बना रहा था कॉफ़ी, तो जज करना गाइस। और ये अंकल हमें मुड़ के अभी 2 मिनट बाद देखेंगे। देखो, 1 2 3, मुड़ जाओ अंकल, मुड़ जाओ। नहीं मुड़े अंकल, छोड़ो फिर भी क्या करना। तो पहले मैं कॉफ़ी पाउडर मिलाता हूँ पानी के अंदर। गर्म पानी था सो वो मिक्स हो गया। फर्स्ट टाइम बना रहा था, पर समझ नहीं आता कर क्या रहा था, बस करे जा रहा था। मेरे को लगा था कि अगर साथ में कुछ मिला तो उसको मिक्स करना होता। और कॉफ़ी में उतना डेली बेसिस में पीता नहीं, इसलिए मेरे को पता नहीं इसके बारे में ज़्यादा। अंकल कब देखेंगे, मैंने पिछली वीडियो में देखा था, अंकल ने तो देखा था। और छोड़ो, अंकल को जब देखना आ जाइए। तो अब इसके अंदर मिलती है हमें शुगर एंड कॉफ़ी, दोनों चीज़ मिली थी। पहले तो शुगर मिला लिया, फिर मिल्क पाउडर था, मिल्क पाउडर भी मिलाया था। अब ये शुगर था। शुगर मैंने पहले सोचा कि अभी शुगर कम ले रहा हूँ मैं काफ़ी दिनों से, तो कम डालता हूँ। पर शुगर मैंने पहले स्टार्टिंग में तो कम डाली, जैसे आप देख रहे हो। पर फिर बाद में मेरे को कड़वी लगी थी बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, तो मेरे को डालनी पड़ गई। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आप देखते रहो कि क्या कर रहा हूँ मैं आगे। आज का ब्लॉग ज़्यादातर वॉइस ओवर पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा वहाँ पे बोल नहीं पाया, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा नॉइज़ था। तो बाय बाय। सो गाइस, रेस्ट हो चुका है हमारा, और अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर घूमने। भाई हम अभी बांके बिहारी जी से दर्शन करके आ चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर की तरफ। बाय बाय। ये छोटू, क्या हाल है आपके?
और यहाँ पे हमने घुसने से पहले इस्कॉन मंदिर में अपने जूते जमा करे। सो हेलो गाइस, ये व्लॉग की एंडिंग है, पर कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। जैसे कि अभी मैं घूमने गया हुआ था जब मथुरा, अभी मतलब बेसिकली अभी घूम के जस्ट आया ही हूँ मैं, तो वहाँ पे तो रिकॉर्ड कर नहीं पाया, तो घर आके कर रहा हूँ ये चीज़ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा जाने और आने का। तो भाई जाते टाइम तो ठीक था कि हाँ भाई शताब्दी में जा रहे, पहली बार मैं शताब्दी में बैठा था वैसे। तो भाई वहाँ सही बैठा, मस्त अपना AC था, चेयर क्लास थी, ठीक है, AC वाली चेयर क्लास। मैं पहली बार बैठा हूँ तो माइंड मत करना। तो भाई मस्त बैठे, तो भाई बैठने जा रहा था, पहले तो मैं चलो वॉशरूम गया, फिर वॉशरूम से जब आया तो मैं देख रहा हूँ मेरी सीट पे कोई लेडी बैठी हुई है। मैं क्या लाइक ये क्या हो गया मेरे को, मतलब सीधी सी बात है, मेरे को मेरी सीट पसंद है, मेरे को पसंद नहीं आता कोई और मेरी सीट पे बैठे, ठीक है, सिंपल सॉर्टेड बात है, मेरे को नहीं पसंद किसी को अपनी सीट वीट देना। फिर मैंने बोला मैम ये मेरी सीट है। तो वो कहती कि आप साइड में बैठ जाओ। तो फिर मेरा दिमाग भटका कि भाई कि अचानक से ये क्या बात थी, तो आप साइड में बैठ जाओ, आपकी सीट है आप बैठो। तो मैंने कहा मैम ये मेरी सीट है, मेरी यहाँ पे रिजर्वेशन हो रखा है। तो कहती आप इस साइड बैठ जाओ। फिर उसके बाद ना पहले उसने अकड़ के बोला था, फिर उसने प्यार से बोला। तो जब प्यार से बोला तो फिर मैंने साइड में देखा, मैं क्या भाई उसके बगल में जैसे 3 थी, 1 2 3, 3 वाली जो रो होती है ना वहाँ पे बैठा था। तो यहाँ पे एक अंकल बैठे थे, बीच में उस मैडम की सीट थी, और मेरी यहाँ पे थी मतलब कॉर्नर पे, और मेरे पापा मम्मी की लेफ्ट साइड में थी, दो जो होती है ना दो इधर साइड में। तो वहाँ पे पापा मम्मी थे, मैं बेसिकली लेफ्ट साइड में था उसके, मैं पापा मम्मी के राइट साइड में, और सीट जो थी उसके लेफ्ट साइड में। तो भाई मतलब ये आंटी ने मतलब यहाँ पे अंकल बैठे थे, तो आंटी ने बोला यहाँ बैठ जा बीच वाली सीट पे। मैं कहा अच्छा। फिर मैंने देखा अंकल बैठे, तो मैं क्या पता भाई कंफर्टेबल ना हो, इसकी वजह से मैं चलो बैठ गया। पर भाई देखो बैठ तो गया मैं, चलो भाई ठीक है, जेंटलमैन बनने के चक्कर में इंसान बैठ तो गया, पर भाई है ना रत्ती भर कंफर्ट से गया हूँ मैं। भाई वो हाथ भी नहीं रखने की जगह थी, वो आंटी लिटरल सो गई, ठीक है सो गई। वो जो हाथ रखने की जगह होती है ना कि हाँ भाई यहाँ कुर्सी की तरह हाथ रख लो, तो मतलब चेयर काटती तो कुर्सी की तरह भाई वो हाथ तक रखने की जगह नहीं थी। इतनी गंदी फट रही थी मेरी कि भाई अगर हल्का से भी हाथ लगा वो सो गई, बहुत भी हाथ लगा भाई उठ जाए बेखाम में सुना दे फिर क्या पता। फिर वो 5 मिनट बाद अचानक से उठी, मैंने तो वो देखने लग गया था, प्रखर के प्रवचन करके क्या बंदा है उसका, वो आरुष बोला और लैला का वो जो वीडियो डाल रखा है उसने पॉडकास्ट के साथ, वो देख रहा था, अच्छा मस्त खासा हंस रहा हूँ। मैं अचानक से उठी, मैं भाई क्या बात होगी, अचानक से उठी। फिर कहती कि अगर कोई आए ना कुछ यहाँ पे देने पानी वानी, तो भाई मेरे को जगाना मत, इनको मना कर देना। मैं कहा ठीक है भाई। तो फिर पानी वाला वो तो छोड़ कुछ नहीं था। फिर भाई जैसे तैसे वो तो सफ़र कट गया, 1 डेढ़ घंटे का रास्ता, ज़्यादा था नहीं, शताब्दी वैसे भी तेज़ चलती है। तो पहुँचा दिया उसने सही टाइम से मुझे, पहुँच गए। पहुँचने के बाद चलो मस्त अपना ठीक है। फिर हमने जाते के हम थोड़ा बहुत रेस्ट करा, 1 2 घंटे बैठे होंगे हम लोग, रेस्ट करा होगा। फिर उसके बाद से जाके हम सीधा घूमने लग गए थे। सबसे पहले हम लोग गए थे बांके बिहारी जी के मंदिर। भाई मेन चीज़ यहाँ पे देखो दिक्कत क्या हुई ना, सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को यही लगी, मतलब दिक्कत हमारे साथ कुछ नहीं हुई, पर लिटल ठीक नहीं लगा मेरे को जो भी वहाँ पे हुआ, कि भाई गुस्से सारे, मतलब बहुत भीड़ रहती है हमेशा, एज यूजुअल भीड़ थी ऐसे भी आज भी, मतलब उस मंदिर में भूत गेट खुल रहा था। ठीक है, तो फिर एज यूजुअल इतनी भीड़ थी, कम से कम वहाँ पे 1000 1500 2000 लोग वहाँ पे हमेशा रहते हैं। वहाँ पे बस ये होता है ना कि अगर एक शरीर एक पैर रखने की जगह नहीं है, वैसा वाला हाल है, जब तक भीड़ हिलेगी नहीं तुम हिल नहीं सकते भाई, वहाँ पे ऐसा हाल रहता है। मैं वीडियो भी बना रखी है उसकी, बहुत तगड़ी भीड़ थी। मैं चल रहे भाई जैसे तैसे, मैं मतलब मम्मी पापा तो साइड से निकल गए थे, मतलब मेन जहाँ पे दर्शन होते हैं वहाँ पे सामने नहीं गए। तो फिर मैं प्रसाद ले रखा था, मैंने प्रसाद चढ़ाने के चक्कर में मैं गया था। भाई लिटरल कोई बंदा अगर, भाई तुम्हें सफोकेशन वगैरह होती हो ना, मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ भाई, मर जाओगे भाई, भगवान ही बचा सकते हैं वहाँ पे तो कसम से। फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े चिपक के बाहर निकलते हैं वहाँ पे, ऐसा होता है ना तुम चारों तरफ से तुम्हें दबा दिया जाए, वो वाला हाल था
भाई कभी भी अपनी घर वालों के साथ जा रहे हो तो बच बचा के जाओ, किसी को दिक्कत है तो उसे बाहर से ही दर्शन करवा के हटा दो भाई। वहाँ पे भाई चलो ठीक है, ये तो अपना बंदे दर्शन करने आए थे भाई, सबकी अपनी भक्ति है, बढ़िया दर्शन करने चाहिए भाई, मंदिर बनाए इसलिए। सबसे बेकार वहाँ का स्टाफ भाई, सबसे बेकार भाई, इतने बेवकूफ़ और इतने ख़राब सिक्योरिटी गार्ड। अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, वो तो चलो ठीक है, मेरे को नहीं पता उस बंदे के बारे में, क्यों मारा उसको, क्यों धक्का दे रहे थे उसकी पता है, एक बंदा था उसकी गुद्दी पकड़ के नीचे कर रहे, उसके मतलब दिया तो नहीं था, मतलब धक्का मुक्की कर रहे थे, वो ऊपर की साइड चढ़ रखा था। सारे काफ़ी लोग वहाँ पे थे, तो इस वजह से तो नहीं दिया होगा कि भाई क्योंकि ऊपर चढ़ रखा था, क्योंकि बस खड़ा ही था, मैंने जब तक देखा था, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी पर मैंने फिर हटा दी क्योंकि वहाँ पे कैमरा भी अलाउड नहीं था। तो फिर उसके बाद से भाई सबसे ख़राब उसका स्टाफ इसलिए लगा क्योंकि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भाई मंदिर के अंदर पान खा रहे हैं, ठीक है, और एक बंदा मेरे आगे था, जस्ट मेरे भीड़ में लाइन में होता है ना, तो वो आगे था, उससे बात कर रहा है तो उसके मुंह पे पान गया, मतलब हल्का जैसे छींटे नहीं जाते, तो वो बंदा उलट के बोला कि भाई तू ढंग से बात नहीं कर सकता, पान खा के बात कर रहा है, जो कि एकदम मतलब वैल्यूएबल था, बोलना चाहिए था, ठीक है, बनता है ये बोलना, तो भाई क्यों बात करेगा कोई भी ऐसे, वो भी बंदा अपने दर्शन करना है, वो अपना काम करे ढंग से। तो भाई वो बंदा उस पर चढ़ गया, फिर उल्टा वो चला गया, उसने पान खा रखा था, वो बोल भी नहीं पा रहा था, इतना खा रखा था, फिर वो पीछे से एक बंदा आया, फिर वो उससे लड़ने लग गया ऐसे वैसे। तो भाई यार पहली चीज़ तो ये खराब लगी कि वहाँ मंदिर के अंदर पान खा रहे हैं, लाइक तुम चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, करो जो करना है करो, नशा वशा जो करना है करो भाई, तुम्हारी गलती, तुम्हारा जो भी बिगड़ना है तुम्हारा बिगड़े, तुम्हारे घर परिवार का बिगड़ेगा। वैसे तो मैं खुद नहीं करता और यही कहूँगा कि किसी को करना भी नहीं चाहिए, पर चलो ठीक है, जब तुम कर भी रहे हो ना, तो मंदिर के यार वो जो गेट होता है उससे बाहर करो ना, अंदर क्यों कर रहे हो। और दूसरी बात, अगर तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगी है तुम्हारी, तो भाई कम से कम एक सही मैनर में बात करो। चलो ठीक है, मान लिया भाई मूड खराब रहता है भाई, बहुत भीड़ आती है भयंकर, बहुत ज़्यादा मैनेज करूँ भाई, 1,500-2,000 लोगों को कैसे देखना, समझ रहा हूँ, पर एटलीस्ट सामने वाले को तुम किसी अपने एक्शन से दिक्कत ना दे रहे हो, इस लेवल का तो कर ही सकता है भाई कोई भी बंदा, इतना तो कुछ हार्ड होता नहीं। वो बंदे भाई उल्ट पुल्ट बोले जा रहे हैं, एक दूसरे में लड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर से फिर एक बंदा वो पान खा के उसके सपोर्ट में आ रहा है, मतलब ये सारे ना मिले जुले हैं और ऊपर से लड़ते भी हैं, तो बिना देखे, उसको रीज़न नहीं पता था फिर भी लड़ रहे हैं वो। सबसे बेकार भाई वहाँ का स्टाफ लगा मेरे को, बाकी तो सारे मंदिर का ठीक था, मैं इस्कॉन मंदिर गया, प्रेम मंदिर गया था, और जन्मभूमि गया था, जन्मभूमि वही जिसके बगल में मस्जिद है, ठीक है, तो वहाँ पे तो कैमरा बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, और कैमरा क्या, वहाँ पे तो कुछ भी अलाउड नहीं है भाई, हर मतलब 10 कदम पे पुलिस है वहाँ पे, क्योंकि बगल में मस्जिद है तो हिंदू मुस्लिम वाला सीन बैठता है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी हो रखी थी। तो बाकी तो सब ठीक था, बस यही था, एक तो ये भाई जाते समय मेरे को जो शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर सॉरी शताब्दी, छोड़ो छोड़ो, आई गुड, ठीक है, तो उसके अंदर बैठने में एक तो दिमाग खराब हुआ, ठीक है, क्योंकि ये भाई बगल में लड़की औरत बैठ जाए ना, खत्म, हो ही नहीं सकता फिर तो कुछ, फिर कहाँ कुछ होना है। नजरें बिल्कुल सीधी भाई, मैं हिल नहीं रहा था, मैं क्या इधर हिला इधर से पड़ेगा, मेरे को ऐसा डर था ना भाई, बस डर ही था भाई, बचपन से ना इतना सब कुछ सुन लिया ना कि ये कर देते हैं वो कर देते हैं भाई, लड़कियां ये नाम लगा रही हैं भाई, भाई हुआ बन चुका है यहाँ पे, ऊपर से मतलब है थोड़ा लड़कियों के आसपास बैठने पे ना एंजाइटी होती है, इसलिए भाई लड़कियों के अगल बगल नहीं बैठता हूँ, ठीक है, और ना मैं बैठा हूँ, इसलिए मेरे को डर भी लगता है भाई, बहुत खास हुई बहन हुई कोई उसके साथ तो चलो भाई बैठ गए तो समझ आता है, पर वो तो भाई अननोन है, अननोन के साथ तो और सब संभल के रहो भाई। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। मानता हूँ ये व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, बट कुछ चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग मैंने बना लिए थे पर अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि एडिट नहीं हुए थे, तो आज ये व्लॉग डल रहा है, और मैं होप करता हूँ मैं आज में दूसरा व्लॉग एडिट कर दूँ और 19 को दूसरा व्लॉग भी डाल दूंगा, मतलब कल नहीं परसों। आज कितनी हो गई, 17 है आज, हाँ 17 आज। तो सबसे बड़ी बात, हैप्पी रामनवमी एंड नवरात्रि एंड हो गया आज। सो बाय बाय, ये गेट बार बार डरा रहा है मेरे को, ठीक है, बाय बाय सबको, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, थैंक यू।